आज हम लोग देखेंगे मलिक मोहम्मद जैसी का एक कड़वक। कड़वक क्या होता है? मान लीजिए कि एक माला है, मान लीजिए कि एक माला है, ये है माला। ये साधारण है, एक रूपता है इसमें, इसके जो मनके हैं वो सब एक जैसे हैं। अब अगर हम इनमें एक अलग प्रकार का मनका बीच बीच में लगा दें, या दो अलग अलग प्रकार के लगा दें, या तीन प्रकार के लगा दें, तो इसका आकर्षण थोड़ा बढ़ जाएगा। मान लीजिए हमने यहाँ एक बड़ा मनका लगा दिया अलग रंग का, एक यहाँ लगा दिया, एक यहाँ लगा दिया, तो ये जो माला है इसकी खूबसूरती बढ़ जाएगी, इसका आकर्षण बढ़ जाएगा, या जो इसमें एक रूपता है वो समाप्त हो जाएगी। उसी प्रकार काव्य में भी कवि लोग अपने काव्य की एक रूपता या एक रसता, जिसको बोलते हैं एक रसता, अंग्रेजी में इसको बोलेंगे मोनोटोनी। तो उस एक रसता को अपने काव्य से हटाने के लिए कवि लोग क्या करते हैं? बीच बीच में धत्ता लगाते हैं, धत्ता। ये अलग प्रकार के मनके हैं, लेकिन इसी तरह का काम जब काव्य में हो तो इसको कहा जाता है धत्ता लगाना। जैसे हम इस ये जो कड़वक है इसमें हम देख रहे हैं कि ये सारी जो पंक्तियां हैं, एक नैन कवि मोहम्मद गुनी, सोई विमोह जय कवि सुनी, ये जो पंक्ति है यहां से लेके यहां तक, इसको हम अर्धाली बोलते हैं। तो और ये जो है, ये दो पंक्तियां, ये दोनों मिलाके दोहा कहलाते हैं। तो मलिक मोहम्मद जैसी के काव्य में 7 अर्धालियों के बाद एक दोहा लगाने से ये जो काव्य का स्वरूप बनता है, इसको विशेषकर मलिक मोहम्मद जैसी के संदर्भ में कड़वक कहा जाता है। यानी कि इस तरह का काव्य देखा जाए मलिक मोहम्मद जैसी का, जहां 7 अर्धालियां हों और 7 अर्धालियों के बाद एक दोहा हो, तो इसे कड़वक कहा जाएगा। जिस तरह मलिक मोहम्मद जैसी ने पद्मावत में 7 अर्धालियों के बाद एक दोहा रखा है, उसी तरह रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने भी 8 अर्धालियों के बाद एक दोहा रखा है। लेकिन कड़वक जो काव्य है, इसका प्रयोग विशेषकर मलिक मोहम्मद जैसी के संदर्भ में किया जाता है। ये रहा कड़वक। अभी हमने जाना कि कड़वक इसे क्यों कहते हैं। देखते हैं कि इस कड़वक के माध्यम से मलिक मोहम्मद जैसी क्या कहना चाहते हैं। तो देखते हैं पहली पंक्ति या पहली अर्धाली। पहली अर्धाली में मलिक मोहम्मद जैसी कहते हैं कि एक नयन कवि मोहम्मद गुनी, एक नयन कवि मोहम्मद गुनी। मोहम्मद का मतलब हो गया मलिक मोहम्मद जैसी, एक नयन, नयन मतलब आंख, एक आंख वाले हैं। कौन? मलिक मोहम्मद जैसी। और वो क्या है? गुणी है, गुणवान है। सोई विमोह है तो एक आंख वाले, लेकिन गुणी है, गुणवान है। सोई विमोह जयी कवि सुनी, जिसने भी इस कवि को सुना है, इस कवि के काव्य को सुना है। कवि जो अवधी भाषा है, इसमें व का उच्चारण व की तरह होता है। तो कवि, कवि मतलब कवि। सोई विमोह, वही विमोहित हो गया जिसने इस कवि के काव्य को सुना, मलिक मोहम्मद जैसी के काव्य को सुना। यानी कि एक नयन वाले मलिक मोहम्मद जैसी जो कवि हैं वो बहुत गुणी हैं। इनके काव्य को जिसने भी सुना वो मोहित हो गया। यानी कि मलिक मोहम्मद जैसी भले ही एक नयन वाले हैं, एक आंख वाले हैं, लेकिन इनके काव्य को जिसने भी सुना वो विमोहित हो गया, मोहित हो गया। अब अपनी तुलना, अपने इस स्थिति की तुलना करते हैं जो संसार की प्रसिद्ध वस्तु हैं उनसे। कहते हैं कि चांद जैस जग विधि अवतारा, चांद जैस जग विधि अवतारा। कह रहे हैं मलिक मोहम्मद जैसी कि मुझे विधि ने, विधि फिर विधि होता है लेकिन यहां विधि लिखा हुआ है। विधि मतलब विधाता, विधि मतलब विधाता। चांद जैस, चांद के जैसा विधाता ने मुझे भी बनाया है।
अब चांद की तुलना क्यों कर रहे हैं? दिन कलंक किन्ह उजियारा, कलंक, चांद में कलंक दे दिया है। जो चांद का धब्बा दिखता है वो उसको इन्होंने मलिक मोहम्मद जैसी ने कलंक लिखा है। तो दीन कलंक, चांद को विधाता ने बनाया है लेकिन उसमें कलंक दे दिया, उसमें दाग दे दिया है। लेकिन फिर भी चांद क्या करता है? जगत में, संसार में प्रकाश ही फैलाता है। जिस तरह चंद्रमा दाग होने के बावजूद संसार में उजियारा फैलाता है, उसी तरह मेरे में भी दाग है, मुझ में भी कमी है, मैं भी एक आंख वाला हूं, फिर भी मेरे काव्य को जो सुनता है वो विमोहित हो जाता है। मैं गुणी हूं। जग सूझा एक ही नैना, जग सूझा, जग को, संसार को मैंने एक ही आंख से देखा है। अब एक आंख से देखना एक मुहावरा है इस क्षेत्र में, जो अवधि क्षेत्र है उस क्षेत्र में एक आंख से देखना एक मुहावरा है, जिसका अर्थ होता है विभेद न करना, दो व्यक्तियों के बीच में भेद न करना, यानी एक आंख से देखना। तो जग सूझा, ईमानदारी से देखना, ईमानदारी बरतना, दो या संसार के बहुत सारी चीजों को देखते समय पक्षपात न करना। तो जग सूझा एक ही नैना, एक आंख से जग को देखा है। वह सुख अस नखतन महा, इसको कमी नहीं मान रहे हैं, अपनी कमी नहीं मान रहे हैं। मलिक मोहम्मद जैसी कह रहे हैं कि भले एक आंख वाला मैं हूं, लेकिन हुआ सुख, हुआ मतलब उगा, उदित हुआ, मैं एक आंख वाला उसी तरह संसार के लोगों के बीच में हूं जैसे शुक्र ग्रह, जो शुक्र ग्रह है वो नखतन, नक्षत्रों में है। जिस तरह नक्षत्रों के बीच शुक्र ग्रह बहुत चमकीला ग्रह है, जिस तरह नक्षत्रों के बीच शुक्र ग्रह है, उसी तरह मैं संसार के लोगों के बीच हूं। भले ही मेरी एक ही आंख है, भले ही मुझ में विधाता ने ये कमी रख दी है, मुझे एक ही आंख दिया है, लेकिन फिर भी मैं नक्षत्रों में शुक्र के समान हूं। जौ लही अम्ब ही डाभ न होई, तौ लही सुगंध बसाई न सोई। जब तक, अम्ब मतलब आम, जब तक आम में, डाभ मतलब मंजर, जब तक आम में मंजरी नहीं लगती, जब तक आम में मंजरी नहीं लगती, तब तक उसमें सुगंध का वास नहीं होता या उससे सुगंध नहीं निकलता। तो तौलही सुगंध बसाई न सोई, उसमें तब तक सुगंध नहीं आता जब तक मंजरी नहीं लगती आम में। अब लिखते हैं कि किन्ह समुद्र पानी जौ खरा, समुद्र का पानी भले ही विधाता ने खारा बना दिया है, समुद्र का पानी भले ही खरा है, तब भी अति भयु असूझ अपार, असूझ है, अपार है, इतना विशाल है। भले ही पानी खरा है, ये उसकी कमी है, लेकिन उसकी विशालता उसकी खूबी है, उसकी विशेषता है। तो भले ही समुद्र का पानी खरा है, लेकिन वो असूझ और अपार है, विशाल है, जिसकी असीम है, जिसकी कोई सीमा ना है, नहीं है। आगे लिखते हैं कि जौ सुमेरु त्रिशूल विनाशा। एक पौराणिक कहानी है कि शंकर भगवान ने अपने त्रिशूल से सुमेरु पर्वत को नष्ट कर दिया था, काट दिया था। और जैसे ही उन्होंने त्रिशूल से सुमेरु पर्वत को काटा, विनाश किया, नष्ट किया, यानी काटा उसको, भा कंचनगिरी लाल प्रकाशा, वो कंचनगिरी हो गया, सोने का हो गया। और वो कंचनगिरी कैसा हुआ? गगनचुंबी, लाल आकाशा, आकाश को छूने वाला, आसमान को छूने वाला कंचनगिरी, सोने का पर्वत, सोने का पर्वत बन गया। कब? जब उस पर शंकर भगवान ने त्रिशूल का प्रहार किया। आगे लिखते हैं जौ लही घरी कलंक न पड़ा। घरी बोलते हैं, घरी बोलते हैं जो जौहरी होता है, वो जिस बर्तन में सोने को पिघलाता है उसको घड़ी बोलते हैं, या घड़ा का छोटा रूप घड़ी,
घरी, तो जौ लही घरी कलंक न पड़ा। कलंक मतलब होता है कोयला। सोने को, कच्चे सोने को तपाने के लिए कोयले की आवश्यकता होगी। इस पात्र में, इस बर्तन में, जिसको मलिक मोहम्मद जैसी घड़ी बोल रहे हैं, उसमें कोयले को डाला जाएगा कच्चे सोने को तपाने के लिए। तो जब तक घड़ी में कोयला यानी कि कलंक यानी कि काला चीज यानी कि निकृष्ट चीज नहीं पड़ता है, ना पड़ा, तब तक क्या नहीं होता है? कांच यानी कि कच्चा। कौन कच्चा? कच्चा कंचन। करा यानी खरा यानी शुद्ध नहीं होता। तो कहने का मतलब है कि जब तक कोयले का इस्तेमाल नहीं होता घड़ी में, तब तक कच्चा सोना खरा सोना नहीं बनता। कच्चा सोना खरे सोने में नहीं बदलता। आगे लिखते हैं। अब ये हो गई 7 अर्थानियां। अब दोहा है। दोहे में क्या कह रहे हैं? एक नयन जस दर्पण औत ही निर्मल भाव। मैं भले ही एक नयन वाला हूं, लेकिन दर्पण के समान हूं। दर्पण झूठ ना बोले, गीत भी है, दर्पण झूठ ना बोले। मैं एक नयन वाला उसी तरह हूं जैसे दर्पण, औत ही निर्मल भाव। और मेरा भाव, मेरा जो चरित्र है वो उसी के समान है, निर्मल है। दर्पण के समान ही निर्मल है। जो होता है वही दिखाता है। उसके सामने जो होगा उसी को दिखाएगा। ऐसा नहीं कि कोई और खड़ा हो जाए और किसी और को दिखाए। तो मैं जो संसार में देखता हूं वही बताता हूं। मेरा भाव, मेरा स्वभाव दर्पण के समान ही है। सब रूपवंत गही मुख। सब रूपवंत गही, सब रूपवंत, सभी रूप वाले लोग गही पकड़ के रखते हैं किसको? दर्पण को। जो वही कई चारों, मुख जो वही कई चारों, पकड़ के रखते हैं और अपने मुख में सौंदर्य खोजते हैं। चारों मतलब सौंदर्य। तो मैं उस दर्पण के समान हूं जिसका स्वभाव निर्मल है, जिसे, जो भले ही एक आंख वाला है। अब एक आंख वाला का 2 अर्थ हो गया। एक आंख वाला मतलब कि मैं एक ही आंख वाला हूं, यानी कि मुझ में ये कमी है, लेकिन मैं एक आंख वाला हूं होके दर्पण के समान भी गुणी हूं, जिसे सभी रूपवंत लोग पकड़ के रखते हैं। यानी कि मेरे पास आते हैं, मुख जो वही कई चारों, और अपने में, मेरे माध्यम से अपने में चारुता खोजते हैं, सौंदर्य खोजते हैं। तो ये रहा मलिक मोहम्मद जैसी का करवक। आशा है आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।